नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने वाली हूं। तो सबसे पहले जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? सम सनम समासः है। सम सनम समासः है, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण यानी कि संक्षेप में जो लिखा जाए उसे समास कहते हैं। सम सनम समासः, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। तो उसमें की जो विभक्तियां होती हैं वो सभी लुप्त हो जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समास। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं। तो उसमें की क्या विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। किसकी? शब्दों की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। वह समास कहलाता है। विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, वह समास कहलाता है। तो समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं। तो और उसमें की जो विभक्तियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि है दशरथस्य पुत्रः। दशरथस्य पुत्रः, ये क्या है? दो पद हैं। क्या है? दोनों पद हैं। तो जब इसको समास बनाएंगे तो क्या होगा? इसकी जो विभक्तियां हैं यानी कि दशरथस्य से क्या है? विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तो इसमें कि जब हम विभक्तियां लुप्त हो जाएंगी, इसको एक शब्द में लिखेंगे तो होगा दशरथ पुत्र है। दशरथ पुत्र है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा शब्द बन गया यानी कि समास बन गया। ये क्या है? दशरथ से पुत्र है, ये विग्रह है। और दशरथ पुत्र क्या है? समास हो। तो यहाँ पर दो पद हैं, दो हों या दो से अधिक पद हों और उसमें मतलब दो या दो से अधिक पद एक नया शब्द बनाते हैं और इसमें की जो विभक्तियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? वह समास कहलाता है। दशरथ से पुत्र, दो पद हैं। जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा दशरथ पुत्र, यानी कि एक नया शब्द बनता है। तो उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और पदों की जो विभक्तियां होती हैं वह सभी लुप्त हो जाती हैं। और विग्रह किसे कहते हैं? तो विग्रह होता है विग्रह किसे कहते हैं? समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को अलग अलग क्रम में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। समास के अर्थ को जानने के लिए, समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को अलग अलग करके लिखना या अलग अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है।
तो विग्रह किसे कहते हैं? समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, तो वह विग्रह कहलाता है। जैसे कि है दशरथस्य पुत्र, यानी कि दशरथ पुत्र है, तो दशरथ पुत्र क्या है? समास है। तो इसका अर्थ जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। तो अर्थ इसका क्या होगा? दशरथ पुत्र, यानी कि दशरथ का पुत्र। तो ये क्या है? समास है, दशरथ पुत्र। और इसका जब हम विग्रह करेंगे यानी कि इसके अर्थ को जानने के लिए, तो दशरथ पुत्र यानी कि दशरथ का पुत्र, तो विग्रह में हम क्या लिखेंगे? दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः यानी कि दशरथ का पुत्र, दशरथ पुत्रः दशरथस्य पुत्रः यानी कि दशरथ का पुत्र। ये विग्रह है और दशरथ पुत्र क्या है? समास है। तो समास किसे कहते हैं? सम सनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसमें की विभक्तियां जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, तो वह समास कहलाता है। विग्रह किसे कहते हैं? तो समास के अर्थ को जानने के लिए जब पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे विग्रह कहते हैं। दशरथ पुत्र क्या है? समास है और दशरथस्य पुत्र विग्रह है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। समास के भेद, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। और तीसरा है अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और चौथा समास है द्विगु समास, द्विगु समास। इसके बाद अगला समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो ये है समास की परिभाषा और समास के भेद। तो समास किसे कहते हैं? समसनम समास है, अर्थात जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसमें की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात संक्षिप्तीकरण को भी समास कहते हैं। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। और विग्रह किसे कहते हैं? समास के अर्थ को जानने के लिए जब हम पदों को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, तो वह विग्रह कहलाता है। समास के अर्थ को जानने के लिए पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, यानी कि समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, उसके बाद है बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, अर्थात जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है वो क्या हो? वही प्रधान हो यानी कि मुख्य हो, और पूर्व पद में क्या हो? अव्यय हो, तो वहाँ क्या होता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद अव्यय होता है। तो जैसे कि उदाहरण है अधि, अधि क्या है? अव्यय है। अधि, उप, सु, दुर, स, निर, अति, इति, ये क्या हैं? ये सभी अव्यय शब्द हैं।
तो जब पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो और पूर्व पद की प्रधानता हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है अधिहरि, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा हरौ हरौ इति, हरौ इति। यहाँ पर हमें क्या करना है, अव्यय शब्द जो है उसका अर्थ लिखना है। अव्यय शब्द का अर्थ यदि आपको पता है तो इसका विग्रह आप आसानी से कर सकते हैं। तो अधिहरि यानी कि हरि में, तो हरि में यानी कि हरौ इति, हरौ क्या है, हरौ इति, अधिहरि हरौ इति यानी कि हरि में। इसी प्रकार है अधिगोपम, तो इसका विग्रह क्या होगा, गोपी इति, गोपी इति यानी कि गोप में। फिर है उपगंगम, उपगंगम यानी कि उप यानी कि समीप, गंगम यानी कि गंगा की, तो क्या होगा यहाँ पर गंगायाः, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप, गंगा के यानी कि षष्ठी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा षष्ठी एकवचन में, गंगायाः, उप यानी कि समीप, तो गंगायाः समीपम हो जाएगा। फिर है उपनगरम, तो हो जाएगा नगरस्य समीपम यानी कि नगर के समीप, तो षष्ठी एकवचन में क्या होगा नगर का, नगरस्य, नगरस्य समीपम। फिर है सुमद्रम, तो मद्राणाम, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि यानी कि मद्रों की समृद्धि। दुर्यवनम, तो यवना नाम, यवना नाम व्यर्थी, यवना नाम व्यर्थी, तो दुर्यवनम का विग्रह क्या होगा, यवना नाम व्यर्थी। उसके बाद है निर्मक्षिकम यानी कि मक्षिका यानी कि मक्खियाँ, तो निर्मक्षिकम का विग्रह क्या होगा, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः यानी कि मक्खियों का अभाव। निर यानी कि अभाव, मक्षिकम यानी कि मक्खी, तो मक्खियों का अभाव, मक्षिकाणाम यानी कि मक्खियों का षष्ठी बहुवचन, और निर यानी कि अभाव, तो मक्षिकाणाम अभावा होगा निर्मक्षिकम का समास विग्रह। फिर उसके बाद है निर्विघ्नम, तो निर्विघ्नम का क्या होगा, विघ्नानाम, विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभावः यानी कि विघ्नों का अभाव। फिर है अतिहिमम, तो यहाँ पर क्या होगा, हिमस्य, हिमस्य अत्ययः, अत्ययः, हिमस्य अत्ययः यानी कि हिम यानी कि बर्फ, तो बर्फ का नाश, तो हो जाएगा हिमस्य अत्ययः। फिर है अतिरोगम, तो इसका हो जाएगा रोगस्य, रोगस्य अत्ययः, रोगस्य अत्ययः यानी कि रोग का नाश। फिर है इति हरि, इति हरि, तो इसका होगा हरि शब्दस्य, हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः यानी कि हरि शब्द का प्रकाश। फिर है इति ज्ञानम, तो हो जाएगा विग्रह इसका ज्ञान शब्दस्य, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः। तो ये है अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अधिहरि हरौ इति यानी कि हरौ इति यानी कि हरि में, अधिगोपम गोपी इति यानी कि गोप में, उपगंगम तो गंगायाः समीपम गंगा के समीप। फिर है उपनगरम तो नगरस्य समीपम यानी कि नगर के समीप। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि यानी कि मद्रों की समृद्धि। दुर्यवनम यवनानाम व्यर्थी, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्थी। फिर है निर्मक्षिकम तो मक्षिकाणाम अभावः यानी कि मक्खियों का अभाव। निर्विघ्नम विघ्नानाम अभावः यानी कि विघ्नों का अभाव। अतिहिमम हिमस्य अत्ययः यानी कि बर्फ का नाश या हिम का नाश। फिर है अतिरोगम तो रोगस्य अत्ययः यानी कि रोग का नाश। फिर है इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है, हरि शब्द का प्रकाश
इति ज्ञानम, तो ज्ञान शब्द से प्रकाश है, यानी कि ज्ञान शब्द का प्रकाश। इसके बाद हम देखते हैं आगे के उदाहरण। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, जैसे कि है अनु विष्णु, तो इसका विग्रह होगा विष्णु हो पश्चात, विष्णु हो पश्चात, यानी कि विष्णु के पश्चात या बाद। फिर है अनुरूपम, तो इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, यानी कि रूप के योग्य। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। फिर है प्रत्येकम, तो इसका विग्रह होगा एकम प्रति, एकम प्रति, यानी कि प्रत्येक। प्रत्येकम का विग्रह क्या होगा? एकम प्रति। फिर है प्रतिदिनम, तो इसका समास विग्रह होगा दिनम प्रति, दिनम प्रति। प्रत्येकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दिनम प्रति। फिर है प्रत्यक्षरम, अक्षरम प्रति, अक्षरम प्रति। फिर उसके बाद है यथा शक्तिम, तो इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। फिर है यथा बलम, तो इसका विग्रह होगा बलम अनतिक्रम्य, यानी कि बल के अनुसार। फिर है सहरि, तो इसका होगा विग्रह हरे है सादृश्यम, यानी कि सहरि तो होगा हरे है सादृश्यम। फिर है ससखी, तो इसका विग्रह होगा सदृशः सख्या, यानी कि मित्र के जैसा। सदृशः सख्या, सखी का विग्रह होगा सदृशः सख्या। फिर है सक्षत्रम, तो इसका विग्रह होगा क्षत्राणाम संपत्ति, यानी कि क्षत्र यानी कि राजाओं की संपत्ति। तो अनुविष्णु, तो विष्णु हो पश्चात, यानी कि विष्णु के पश्चात। उसके बाद है अनुरूपम, तो इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, यानी कि रूप के योग्य। प्रत्येकम एकम प्रति, यानी कि प्रत्येक। फिर है प्रतिदिनम दिनम प्रति, यानी कि प्रतिदिन। प्रत्यक्षरम अक्षरम प्रति, यानी कि प्रत्यक्षर। फिर है यथा शक्तिम, तो इसका होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। फिर है यथा बलम, तो इसका विग्रह होगा बलम अनतिक्रम्य, यानी कि बल के अनुसार। फिर है सहरि, इसका होगा हरे सादृश्यम, यानी कि हरि के समान या हरि की समानता। सहरि हरे है सादृश्यम, हरि की समानता। फिर है ससखी, तो इसका होगा सदृशः सख्या, यानी कि मित्र के जैसा। सदृशः सख्या। फिर है सक्षत्रम, तो इसका विग्रह होगा क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्र यानी कि राजा, तो इसका विग्रह क्या होगा? क्षत्राणाम संपत्ति। इन सभी उदाहरण में क्या है? पूर्व पद में क्या लगा है? अव्यय लगा है। तो जहाँ पर पूर्व पद में अव्यय लगा होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अव्ययी भाव समास में एक सूत्र होता है नदी भीष्ट। इसका अर्थ है यदि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि है पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो और उत्तर पद नदी का नाम हो। पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाची हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो। उत्तर पद में नदी का नाम हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि है पंचगंगम,
पंचगंगम। तो पूर्व पद कैसा है? संख्यावाची है। पंच क्या है? संख्या है, यानी कि 5, और गंगम यानी कि नदी का नाम है। इसी प्रकार दूसरा है द्वियमुनम। द्वियमुनम, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पंचगंगम पंचानाम, पंचानाम गंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारः। पंचानाम गंगानाम समाहारः, यानी कि 5 गंगाओं का समाहार या समूह। 5 है यानी कि बहुवचन है, तो षष्ठी बहुवचन क्या होगा? पंचानाम। गंगा, गंगानाम, समाहारः। उसी प्रकार है द्वियमुनम, तो यहाँ पर होगा द्वयोः, यमुनयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहारः। द्वयोः यमुनयोः समाहारः, यानी कि 2 यमुनाओं का समाहार। तो यहाँ पर द्वि है तो 2 संख्या है, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विवचन होगा। षष्ठी द्विवचन में क्या होगा? द्वयोः। तो द्वियमुनम का क्या बनेगा? द्वयोः यमुनयोः समाहारः, यानी कि 2 यमुनाओं का समाहार। पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहारः, यानी कि 5 गंगाओं का समाहार या समूह। तो यदि प्रथम यानी कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और संख्यावाची जहाँ पर होती है, यानी कि जहाँ पर पूर्व पद में संख्या होती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। परंतु जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो, तो जहाँ पर नदी का नाम हो उत्तर पद में और पूर्व पद में संख्या हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद अव्यय होता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं समास, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। उत्तर पद का अर्थ क्या हो? प्रधान हो। उत्तर पदार्थ यानी उत्तर पद का अर्थ प्रधान यानी कि प्रधान हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्नयः जैसे शब्द यदि उत्तर पद में आते हैं तो वहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्नयः इन शब्दों को हम याद कर लेंगे। यदि ये शब्द श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्नयः ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर यानी कि उत्तर पद में आते हैं तो वहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। और द्वितीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति होती है, यानी कि जब उसका विग्रह करते हैं तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति लगती है। तो जैसे कि इसका उदाहरण है कृष्णा श्रिता। कृष्णा श्रिता, तो श्रित है, कृष्णा है, श्रित है, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है? कृष्ण, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति लगेगी, तो हो जाएगा कृष्णम श्रितः। कृष्णम श्रितः। उसके बाद है शरणागतः, तो हो जाएगा शरणम, शरणम गतः, शरणम गतः। उसके बाद है लोकातीतः, यानी कि लोक अतीतः, तो इसका विग्रह हो जाएगा लोकम अतीतः, लोकम अतीतः। उसके बाद है सुख प्राप्तः, तो हो जाएगा सुखम, सुखम प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। फिर है जीवन प्राप्तः, तो हो जाएगा जीवनम, जीवनम प्राप्तः। उसके बाद है अगला उदाहरण है सुखापन्ना, यानी कि सुख आपन्न है, तो हो जाएगा सुखम, सुखम आपन्न, सुखम आपन्न है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या होता है
कि इसमें पूर्व पद जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्तर पद में श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्न जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण है कृष्णा श्रिताः, तो इसका विग्रह होगा कृष्णम श्रिताः। शरणागताः शरणं गतः, लोकातीताः तो लोकम अतीतः, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः जीवनम प्राप्तः। फिर है सुखापन्नः सुखम आपन्नः। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति लगती है पूर्व पद में और इसमें श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्न जैसे शब्द आते हैं। तो ये शब्द यदि उत्तर पद में है तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा और द्वितीय तत्पुरुष समास में पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और तृतीय तत्पुरुष समास में पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यदि समास में पूर्व, सदृश, सम, अर्थ जैसे शब्द आते हैं या फिर शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार हो तो यह समासिक पद है नेत्रहीन, यानी कि नेत्रों से रहित। तो यदि ऐसे पद आते हैं कि शरीर के अंग में कोई विकार हो, ऐसे समास आते हैं तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण है मास पूर्वः, तो मास पूर्वः इसका विग्रह क्या होगा? मासेन मासेन पूर्वः, यानी कि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास में। तो मास पूर्वः तो हो जाएगा मासेन पूर्वः। पितृ सदृशः तो हो जाएगा पित्रा सदृशः, पित्रा सदृशः यानी कि पितृ के समान, यानी कि पिता के समान। भातृ भ्रातृ समः, तो यहाँ हो जाएगा भ्रात्रा भ्रात्रा समः, यानी कि भाई के बराबर। धान्य अर्था तो हो जाएगा धान्येन धान्येन अर्थः, धान्य यानी कि अन्न, धान्य का अर्थ होता है अन्न। धान्य अर्था धान्येन अर्थः यानी कि अन्न से प्रयोजन। फिर है हरित्रातः तो हो जाएगा हरिणा हरिणा त्रातः, हरि का तृतीय विभक्ति में होता है एक वचन हरिणा। फिर है नख भिन्नः तो हो जाएगा नखैः नखैः भिन्नः, नखैः भिन्नः। तो नखई है तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ है नख भिन्ना। तो नख भिन्ना का अर्थ है कि नखों से फाड़ा गया, नख यानी कि नख से फाड़ा गया तो होता नखना। नखेन नख भिन्ना यानी कि नखों से फाड़ा गया, यानी कि नाखूनों से, तो हो जाएगा नखई भिन्ना तृतीय बहुवचन। फिर है हस्तलिखिता यानी कि हाथ से लिखा गया, तो हो जाएगा हस्तेन हस्तेन लिखिता, हस्तेन लिखिता यानी कि हाथ से लिखा गया। यदि होता हाथों से लिखा गया तो बहुवचन होता। फिर है नेत्रहीनः तो इसका होगा नेत्रेण हीनः, नेत्रेण हीनः यानी कि नेत्रों से रहित। पदखंजः तो हो जाएगा पादेन खंजः, पादेन खंजः। यहाँ पर होगा नेत्रभ्याम, नेत्रभ्याम यानी कि नेत्रों से, नेत्र से नहीं नेत्रों से हीन है, नेत्रों से रहित है। और पदखंजा यानी पादखंजा यानी कि पादेन खंजा यानी कि पैर से लंगड़ा है। और नेत्रहीना नेत्रों से हीन है। तो यदि शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार हो, ऐसे सामासिक पद आते हैं तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और यदि पूर्व, सदृश यानी कि समान, सम, बराबर, अर्थ ऐसे मतलब शब्द आते हैं उत्तर पद में तो वहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और यदि शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार हो, ऐसे सामासिक पद आते हैं तो वहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। मास पूर्वा, मासेन पूर्वा और पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तृतीय तत्पुरुष समास में। मास पूर्वा तो हो जाएगा मासेन पूर्वा यानी कि मास से पहले। पितृ सदृशा, पित्रा सदृशा यानी कि पिता के समान। फिर है भ्रातृ समः तो हो जाएगा भ्रात्रा समः यानी कि भाई के बराबर, सम यानी कि बराबर। फिर है धान्यार्था यानी कि धान्येन अर्था, धान्य यानी कि अन्न,
अन्य से प्रयोजन, अर्थ यानी कि प्रयोजन। फिर है हरित्रातः, तो हो जाएगा हरिणात्रातः, हरिणात्रातः। हरि का तृतीया विभक्ति एक वचन होगा हरिणात्रातः। फिर है नख भिन्ना, यानी कि नखों से फाड़ा गया, तो हो जाएगा नखैः भिन्नः। फिर है हस्त लिखिता, यानी कि हाथ से लिखा गया, तो हस्तेन लिखिता। फिर है नेत्रहीना, नेत्राभ्याम हीना, यानी कि नेत्रों से रहित। पाद खंजा, तो हो जाएगा पादेन खंजा, यानी कि पैर से लंगड़ा। तो तृतीय तत्पुरुष समास में यदि पूर्व, सदृश, सम, अर्थ और शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार हो, ऐसे सामासिक पद पूछता है तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। और इस समास में पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। में हम पढ़ेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें के लिए अर्थ में तत्पुरुष यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। और चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि है बल, हित, सुख और रक्षित। यदि उत्तर पद में ये शब्द आते हैं बल, हित, सुख, रक्षित, तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो इन शब्दों को हमें याद कर लेना है, बल, हित, सुख और रक्षित। तो ये शब्द यदि उत्तर पद में आते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और के लिए अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, जैसे कि है यूप दारू। तो जब इसका हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो होगा यूप दारू, यानी कि इसका विग्रह होगा यूपाय, यूपाय दारू। दारू यानी कि लकड़ी और यूप यानी कि यज्ञ। तो यूप दारू इसका अर्थ होगा यज्ञ के लिए लकड़ी। तो के लिए अर्थ आया है तो के लिए के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो यूप का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? यूपाय। चतुर्थी एक वचन में होगा यूपाय, यानी कि यज्ञ के लिए, और दारू यानी कि लकड़ी। तो यूप दारू का विग्रह क्या होगा? यूपाय दारू। फिर है भूत बलि, तो इसका होगा भूताय, भूताय बलि, यानी कि भूताय यानी कि जीव, तो जीव के लिए बलि। भूत बलि, भूताय बलि, यानी कि जीव के लिए बलि। फिर है गोहितम, यानी कि गाय के लिए हितकारी। के लिए आए तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। गोहितम तो हो जाएगा गोभ्यः हितम, यानी कि गाय के लिए हितकारी। फिर है गोसुखम, गाय के लिए सुखकारी, तो हो जाएगा गोभ्यः, गोभ्यः सुखम, गोभ्यः सुखम। उसके बाद है गोरक्षितम, तो हो जाएगा गोभ्यः, गोभ्यः रक्षितम, यानी कि गाय के लिए रक्षित। फिर है धन कामना, तो इसका अर्थ है धन कामना यानी कि धन के लिए कामना, तो हो जाएगा धनाय। चतुर्थी में क्या होगा? धनाय कामना, धन कामना, तो इसका विग्रह होगा धनाय कामना। तो हमें ये शब्द याद करने हैं, बल, हित, सुख और रक्षित। बल, हित, सुख और रक्षित, यदि ये शब्द उत्तर पद में आते हैं, यानी उत्तर पद के अंत में या उत्तर पद में बल हो, हित हो, सुख हो या फिर रक्षित हो, तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है और के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि है भूत बलि, यानी कि भूत, भूत बलि यानी कि जीव के लिए, भूत यानी कि जीव, तो जीव के लिए बलि, तो भूताय बलि हो जाएगा। यूप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, तो हो जाएगा यूपाय दारू। फिर है गोहितम, गाय के लिए हितकारी, तो हो जाएगा गोभ्यः हितम। फिर है गोसुखम, गोभ्यः सुखम, यानी गाय के लिए सुखकारी। गोरक्षितम, गोभ्यः रक्षितम, गाय के लिए रक्षित। फिर है धन कामना, यानी धन के लिए कामना, तो हो जाएगा धनाय कामना। तो ये है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उत्तर पद में बल, हित, सुख, रहित जैसे शब्द हो, रक्षित जैसे शब्द हो, तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में
यदि कोई चीज़ यानी कि किसी चीज़ से अलग हो रही हो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जहाँ पर भय जैसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे कि चोर भयम, सिंह भीता, तो मतलब किसी चीज़ का भय हो तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और यदि किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही हो तो वहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है चोर भयम, तो इसका विग्रह होगा चोरात, चोरात भयम, यानी कि चोर से डरा हुआ। फिर है सिंह भीता, तो हो जाएगा सिंघात भीता, सिंघात भीता, यानी कि सिंह से, शेर से भय। फिर है सुखापेता, तो इसका होगा सुखात, सुखात अपेता, यानी कि सुख से रहित है, सुख से रहित है। कल्पना पोढ़ा, तो इसका हो जाएगा कल्पनायाः, कल्पनायाः अपोढ़ः, कल्पनायाः अपोढ़ः। फिर है बंधन मुक्ता, तो इसका हो जाएगा विग्रह बंधनात्, बंधनात् मुक्तः, यानी कि बंधन से मुक्त। फिर है मार्ग भ्रष्टा, तो हो जाएगा मार्गात्, मार्गात् भ्रष्टा, यानी कि मार्ग से भ्रष्ट हुआ। फिर उसके बाद है अश्वपतिता, तो हो जाएगा अश्वात, अश्वात पतिता, यानी कि अश्व से, यानी कि घोड़े से गिरा हुआ। फिर है वृक्ष पतिता, तो हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात पतिता, वृक्षात पतितः। तो पंचमी तत्पुरुष समास में यदि भय जैसे शब्द हों तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है, और यदि किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही हो तो वहाँ पर भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और पंचमी तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पद के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि है चोर भयम, तो पंचमी विभक्ति में चोर यानी पूर्व पद क्या है, चोर है, और उत्तर पद क्या है, भय है, तो पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा चोरात भयम, यानी चोर से डरा हुआ। फिर है सिंह भीता, तो हो जाएगा सिंघात भीता, यानी कि शेर से भय। फिर है सुखापेता, सुखात अपेता, यानी कि सुख से, सुखात पेता, सुखा पेता, यानी कि सुखात अपेता होगा इसका, सुख से रहित। कल्पना पोढ़ा, हो जाएगा कल्पनायाः अपोढ़ः। फिर है बंधन मुक्ता, तो इसका हो जाएगा बंधनात् मुक्ता, यानी कि बंधन से मुक्त, बंधन से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास। मार्ग भ्रष्टा, तो इसका होगा मार्गात् भ्रष्टा, यानी मार्ग से भ्रष्ट हुआ है, यानी मार्ग से अलग हुआ है, तो यहाँ भी होगा पंचमी तत्पुरुष। फिर है अश्वपतिता, तो हो जाएगा अश्वात् पतिता, यानी कि अश्व से गिरा हुआ। वृक्ष पतिता, वृक्षात् पतिता, हो जाएगा वृक्ष से गिरा हुआ, तो यानी कि वृक्ष से गिरा है तो क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो जहाँ पर किसी चीज़ से कोई वस्तु अलग हो रही हो और भय जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।